चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात चंदन से शीतल चंद्रमा है और चंद्रमा से भी शीतल अच्छे मित्र की संगति होती है। ये श्लोक हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये श्लोक कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। लेकिन क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक राजनीतिक मामले में फैसला सुनाते हुए ये श्लोक कहा और साथ ही ये भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और कोर्ट की इस लाइन के बाद याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन ऐसा कौन सा राजनीतिक मामला और कौन सी याचिका कोर्ट ने खारिज की? दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नेता राजेंद्र कुमार को वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव के लिए बिजनौर संसदीय सीट से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। और जैसा कि किसी भी चुनाव में होता है कि कैंडिडेट को 1968 के प्रावधानों के अनुसार पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ अपना नामांकन फॉर्म जमा करना होता है, सो उन्होंने भी किया। हालांकि बाद में पार्टी ने कुंवर भारतेंद्र सिंह को बिजनौर संसदीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए। इसके बाद उनके नामांकन फॉर्म के खिलाफ राजेंद्र कुमार ने आपत्तियां दर्ज की। हालांकि राजेंद्र कुमार ने जब नामांकन दर्ज किया था तो उनके नामांकन फॉर्म को स्वीकार करते समय रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान चुनाव याचिका दायर की। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और रिटर्न कैंडिडेट से बातचीत की और पाया कि दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक करियर के दौरान दोनों ने एक दूसरे का समर्थन भी किया था। इस मामले में दलील दी गई कि पार्टी के पास याचिकाकर्ता के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करने का कोई सार्वजनिक कारण नहीं था। पार्टी के इस फैसले से याचिकाकर्ता की छवि को सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि भले ही चुनाव काफी समय पहले बीत गया है, लेकिन इस मामले का निर्णय अकादमिक हित में किया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। उनके फॉर्म बी को ध्यान में रखकर यह याचिका खारिज कर दी गई। जब नामांकन भरा जाता है तो फॉर्म ए और फॉर्म नाम से 2 फॉर्म जमा करने होते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि समय की बर्बादी के कारण, खासकर जब लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तो इस स्तर पर चुनाव याचिका का फैसला देना निरर्थक होगा। ये केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हो सकता है। हालांकि न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता पर ध्यान दिया। साथ ही न्यायालय को अधिक सावधान रहना होगा और जल्द से जल्द चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का प्रयास करना होगा, जिससे समय की बर्बादी के कारण ये निरर्थक न हो जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा। इस केस में कोर्ट ने देखा कि दोनों लोग एक दूसरे से मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा चुनाव याचिकाकर्ता अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति अधिक सचेत है, जो कि गलत दृष्टिकोण भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा अच्छी सार्वजनिक छवि और प्रशंसक छवि चाहता है। राजनीतिक व्यक्ति आमतौर पर अपनी छवि के प्रति सचेत रहता है, क्योंकि यह हमेशा उसके साथ रहती है। चुनाव याचिकाकर्ता को यह आभास हो रहा है कि चूंकि उसका नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए ये उसकी सार्वजनिक छवि पर धब्बा है कि उसने कुछ गैर कानूनी काम किया है या उनके नामांकन फॉर्म में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेशों को देखने से यह धारणा सच नहीं लगती है। इस केस में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की धारणा को निराधार पाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने का फैसला किया और फिर कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला देते हुए कहा, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। यानी संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। अब कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।